नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वेल्थ एनालिसिस। आज का टॉपिक है स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड बेस्ट क्या है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के पहले हर व्यक्ति दिमाग को घुमाता है, दिमाग को लगाता है कि मेरा पैसा मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ जो सेफ रहे, सुरक्षित रहे और रिटर्न जो है बढ़िया मिले। तो इसमें तमाम फ्रेंड्स सर्किल में भी एडवाइस लिया जाता है और वहाँ से जो एडवाइस निकल के आता है फिर आदमी अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। जिसको जो समझ में आता है, वो उचित लगता है, वो अपना एडवाइस देता है। लोगों के दिमाग में सबसे पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का ख्याल आता है। एक भ्रम सा है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया और पैसा डबल हो जाता है और लोग अपना पैसा यहाँ लगाते हैं और पैसे को डुबो करके चले जाते हैं, जो फैक्ट है। फिर स्टॉक मार्केट को ही बुरा भला कहते हैं कि मार्केट ने हमें डुबो दिया, मेरा पैसा बर्बाद कर दिया। ऐसा नहीं है, ये फैक्ट नहीं है। दिक्कत यह है कि हम बिना सोचे समझे स्टॉक मार्केट में कूद जाते हैं और जिसका नतीजा होता है कि हमें लॉस का, नुकसान का मुंह देखना पड़ता है। अगर स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है तो दो ऑप्शन है। दोनों ऑप्शन में क्या डिफरेंसेस है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक है स्टॉक मार्केट, दूसरा है म्यूचुअल फंड। स्टॉक मार्केट जो है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी भी शेयर में कर सकते हैं। अब इसका भी एक क्राइटेरिया है कि किस व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप नॉलेजफुल हैं, नॉलेजफुल का मतलब मेरा है कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपका वर्क है या स्टॉक मार्केट शेयर प्राइस या स्टॉक्स के बारे में, शेयर के बारे में आप कुछ जानते हैं, कुछ स्टडी है, तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में पैसा बनाएंगे। यदि आप कुछ नहीं जानते हैं, किसी के कहने पे, दोस्त यार मित्र रिलेटिव्स के कहने पे आप स्टॉक मार्केट में आए हैं, तो ये आपके लिए नहीं है। क्योंकि शेयर मार्केट में कोई भी बढ़िया शेयर सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारा स्टडी करना पड़ता है। इतना आसान काम नहीं है। इसका कई तरह से एनालिसिस करना पड़ता है, जैसे उनका फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है, उनका नेटवर्थ कितना है, उस कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, उसका इंपोर्ट कहाँ से आ रहा है रॉ मटेरियल, उसका एक्सपोर्ट कहाँ जा रहा है, कितनी उसका इनकम है, जो बैलेंस शीट के थ्रू जानकारी होगी, प्लस उसमें बोर्ड्स ऑफ मेंबर्स का क्या उनकी फीडबैक है। ये सारे तमाम रिसर्च के बाद जो है, रिसर्च आप खुद करेंगे, उसके बाद निकल कर आता है परफेक्ट शेयर। अगर आप इतना कर सकते हैं तो स्टॉक मार्केट में निसंदेह पैसा डालिए, आपका एक बढ़िया रिटर्न बन के आएगा। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि सिर्फ पॉजिटिव होकर के स्टॉक मार्केट में ना आइए, कुछ निगेटिव चीजें भी लेके चलिए कि यहाँ पैसा सिर्फ बनता ही नहीं है, आपको पैसा माइनस में भी दिखना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 लाख रुपया लगाया और 1,10,000 हो गया, नहीं, वो 90,000 भी हो सकता है। ये माइंड प्रिपेयर करके आपको आना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपको हमेशा लॉन्ग टर्म सोच करके आना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म का भी हर व्यक्ति का अलग अलग डेफिनेशन है। कोई 6 महीने कोई लॉन्ग टर्म मानता है, कोई 1 साल को लॉन्ग टर्म मानता है, लेकिन परफेक्ट यही है कि कम से कम 3 साल का आप लॉन्ग टर्म प्लान लेके चलिए स्टॉक मार्केट में, तभी आप पैसा बना पाएंगे। अदरवाइज 3 महीना 6 महीना के लिए ये जगह नहीं सुरक्षित है। दूसरी चीजें, इतना अगर आप स्टडी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम स्टॉक स्टडी में दे सकते हैं, तो ये परफेक्ट प्लेस है। आप यहाँ इन्वेस्ट करिए, लेकिन ये चीजें ध्यान रखिए कि मार्केट के साथ साथ स्टॉक प्राइस भी अप्स एंड डाउन होते हैं, जिससे कि आपका वैल्यू अप एंड डाउन होता रहेगा। तो ये मेंटली प्रिपेयर आप करके आपको चलना पड़ेगा। एक पुरानी कहावत है स्टॉक मार्केट की कि 100 आदमी पैसा लगाता है तो 5 ही आदमी पैसा बना के बाहर निकलता है, बाकी जो है 95 लोग जो है वो पैसा डुबो के ही जाते हैं। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि मैं डरा रहा हूं आपको, बिल्कुल नहीं। मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि बी केयरफुल होकर के एंट्री करिए, क्योंकि यहाँ अच्छे अच्छे प्राइस जो हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक्स, ब्रांड वैल्यू जो जिनके नाम का सिक्का कभी चलता था स्टॉक मार्केट में, उनके प्राइस आज धूल चाट रहे हैं, मट्टी हो गई है। ये इसका एग्जांपल आरकॉम, जेट एयरवेज, यस बैंक, DHFL ये एग्जांपल है। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, अप्रत्याशित है। यहाँ की चीजें
किसी को नहीं पता कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो बिल्कुल आप एंट्री करिए, बट बी केयरफुल होकर करिए। दूसरा चीज आता है म्यूचुअल फंड। तो अगर हम कंपेयर करते हैं स्टॉक मार्केट या स्टॉक प्राइस की अपेक्षा, तो म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। रीजन, यहाँ आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी लेकिन उतनी नहीं करनी पड़ेगी। रीजन ये है कि यहाँ पे आप डायरेक्ट कोई भी शेयर नहीं परचेज करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी एक फंड मैनेजर होता है, उनकी रिसर्च टीम होती है। जो फंड मैनेजर है वो काफी क्वालिफाइड होते हैं, प्रोफेशनली क्वालिफाइड होते हैं। वो एक इकोनॉमिस्ट होते हैं और उनका काम ही है रिसर्च करना, उनकी पूरी टीम है। आप पैसा उनके फंड में लगाएंगे, तो मान लीजिए कि आप शेयर मार्केट में 1 लाख रुपया लेकर के जा रहे हैं, तो 1 या 2 शेयर में आप पैसा लगाएंगे। यहाँ म्यूचुअल फंड में जब आप 1 लाख रुपया किसी फंड में लगाते हैं, तो वो पैसा कम से कम 50 शेयर्स में लगेंगे, 50 शेयर्स में, यानी कि 2%, 1%, 1.5% आपके पैसे का वो डाइवर्सिफिकेशन होगा। उससे ये बेनिफिट होगी कि मार्केट क्रैश भी करती है या एक आध कोई कंपनी का स्टॉक प्राइस डाउन भी चला जाता है, तो आपके पोर्टफोलियो पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, कोई असर नहीं पड़ता है। कुछ क्षणिक आपका रिटर्न जो है वो हिल सकता है, बट आपके पोर्टफोलियो पे कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता है। तो इसमें आपके समय का बचत है। मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, आपकी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लाइफ से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, आप म्यूचुअल फंड में डालिए। म्यूचुअल फंड में ऑप्शन भी तमाम है, जैसे आप हर महीने SIP कर सकते हैं, जो आपके एक बैंक अकाउंट से एक फिक्स डेट में आपके अकाउंट से डिडक्ट होता रहेगा, आपको जमा करने की टेंशन नहीं है। प्लस 1 टाइम एक मुफ्त भी पैसा डाल सकते हैं। ये सारे पैसे जो है आप फंड सेलेक्ट करेंगे, जैसे तमाम फंड है, आपका लार्ज है, मिड है, स्मॉल है, इंडेक्स है, मल्टी कैप है, बैलेंस फंड है। उसके बाद से डेट फंड है। डेट फंड में आपका एक ये है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में वो पैसा लगा होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगा होता है। बॉन्ड्स में ये थोड़ा ज्यादा सिक्योर होता है, फ्लैक्चुएशन इसमें, मार्केट फ्लैक्चुएशन का इम्पैक्ट इस पे नहीं आता है। ये नियर अबाउट 8% के आसपास रिटर्न जनरेट करता है, आपकी FD से बेटर, 2-2.5% बेटर रिटर्न जनरेट करता है। इसमें रिस्क नहीं है। बाकी जो फंड हमने बताया वो इक्विटी रिलेटेड फंड है, तो ये थोड़ा सा रिस्की होता है, इसमें वो वोलेटाइल ज्यादा होता है। और इन फंडों को अगर लॉन्ग टर्म आप छोड़ देते हैं 3 साल 5 साल के लिए, तो नियर अबाउट अच्छा रिटर्न 10-12% अप्रॉक्स रिटर्न जनरेट हो जाता है। इसमें टेंशन कम है, रिटर्न ज्यादा है। तो अगर दोनों को कंपेरिजन करें स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। बाकी स्टॉक मार्केट अगर आपकी अच्छी स्टडी है देन आप उसको चूज कर सकते हैं। डाइवर्सिफाई म्यूचुअल फंड में ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाता है, वेल डिजाइन होते हैं ये फंड, जबकि आप स्टॉक मार्केट में वेल डिजाइन नहीं कर पाएंगे। जब शेयर आप लेंगे तो जैसे सेक्टर वाइज वहां है, बैंकिंग लिए तो बैंकिंग ले लिए, फर्मा लिए तो फर्मा ही ले लिए, और एनर्जी लिए तो एनर्जी ले लिए। लेकिन म्यूचुअल फंड में जो भी पोर्टफोलियो बनाता है फंड मैनेजर, सब में से अलग अलग, मान लीजिए इन्होंने किसी फंड को ले लिया, मान लीजिए कि लार्ज कैप की हम एग्जांपल बात कर लें, किसी भी कंपनी के लार्ज कैप फंड की हम बात करते हैं, तो वो क्या फंड मैनेजर क्या करेगा कि लार्ज कैप में फार्मा सेक्टर के टॉपेस्ट कंपनी को उठा के अपने फंड में 10% रख लेगा, IT सेक्टर के टॉपेस्ट कंपनी का 10% रख लेगा, बैंकिंग सेक्टर के टॉपेस्ट शेयर्स उठा के रख लेते हैं। इससे फंड जो है म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफाई ज्यादा हो जाता है स्टॉक मार्केट की अपेक्षा। तो मेरा तो सजेशन म्यूचुअल फंड ही है। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो ये पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें।